मैं सबसे पहले आप लोगों को ये एक बार यूजर मैनुअल के थ्रू आपको डिटेल में एक बार बता दूंगा कि कैसे कैसे भरना है। इसके बाद मैं आपको पोर्टल पे जाके एक बार एक सैंपल फॉर्म भर के वो भी दिखाऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखना है। ये जो आपको इस टाइम पेज दिख रहा होगा, ये आपके सामने ये लॉगिन की स्क्रीन है हमारी, जिसमें टीचर को लॉगिन करना है। यहाँ पे अगर आप बैंक डेटा अपलोड वाले सेक्शन में जाएंगे, इसमें सबसे ऊपर टीचर लॉगिन का ऑप्शन आता है। इस टीचर लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे आपको लॉगिन की स्क्रीन दिखेगी, जिसमें आपको सबसे पहले 2 मॉड्यूल दिए गए, एक डीबीटी और एक बैंक अपलोड। आपको डीबीटी वाले सेक्शन पर सेलेक्ट करके अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसमें एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा आपके फोन में, जिस ओटीपी को आपको इसमें डालना है। ओटीपी पे हो सकता है कभी कभी कोई डिले हो सकता है, ये नेटवर्क का ऑपरेटर की वजह से इशू हो सकता है कि हो सकता है ओटीपी आपको 2 मिनट 3 मिनट बाद मिले। तो अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप थोड़ा सा उसमें धैर्य बरतें और 2-3 मिनट का इंतजार करें और तत्पश्चात दोबारा लॉगिन करने का ट्राई करेंगे तो ओटीपी आपके फोन में संभवतः आ जाएगा उस टाइम। एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी फंड ट्रांसफर करके एक मॉड्यूल दिया गया है। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका अंदर का जो फॉर्मेट है वो विजिबल हो जाएगा, जिसकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिखेगी आपको। यहाँ पर आपको जब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के मॉड्यूल के अंदर आएंगे तो आपको देखिए इसमें कई सारी विंडोज दिख रही होंगी, लेकिन आपको पेंडिंग फॉर टीचर वेरिफिकेशन, जितने भी टीचर्स लॉगिन करके डेटा भरना स्टार्ट करेंगे उनको पेंडिंग फॉर टीचर्स वेरिफिकेशन वाले जो नंबर है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको अपने विद्यालय के सभी छात्रों की पूरी डिटेल, उनका बैंक अकाउंट नंबर और बाकी जितनी भी उसमें इंफॉर्मेशन सेव्ड है वो सब विजिबल हो जाएगी। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कि इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कैसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। जब आप यहाँ पे आप टीचर वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है उस पे, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट, एरिया टाइप, विद्यालय का यूडाइस कोड, सत्र और उसके नीचे जितने भी बच्चे वहां आपके विद्यालय में एनरोल्ड हैं उनका पूरा डिटेल दिखाई देगा। आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ बच्चों का अकाउंट नंबर ऊपर ब्लैंक आ रहा है तथा कुछ बच्चों का भरा गया है। तो जिन भी बच्चों के अकाउंट नंबर या फिर उनके अभिभावक के अकाउंट नंबर इसमें नहीं भरे गए हैं, उनका उस ऑप्शन को भरने के लिए आगे अगर आप देखेंगे तो एक ब्लू कलर का बटन लगा हुआ है जिसमें अपडेट लिखा हुआ है। आप इस बटन पे अपडेट क्लिक करेंगे तो आपको एक नई स्क्रीन मिलेगी, जिसके अंदर आपको उनके अभिभावक का अकाउंट नंबर, उस बच्चे की कोई फील्ड अगर गलत भरी गई है उसको सही करने का ऑप्शन, ये दोनों ही चीजें मिलेंगी। जब आप इस अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तब आपको इसकी नेक्स्ट स्क्रीन दिखेगी जो कि इस प्रकार होगी। इसमें आपको स्टूडेंट का डिटेल जो कि पहले से भरा हुआ है वो दिखाई देगा। इसके आगे जो गार्जियन से हम लोग उनकी सहमति ले रहे हैं उस पर आपको चेक करना होगा। उसको आई एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उसमें रिलेशनशिप गार्जियन, बच्चे का उस अभिभावक या माता पिता के संग क्या संबंध है उसको सेलेक्ट करते हुए फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स हैं अगर उसके, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर है या अदर लोकल गार्जियन है, उस ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सबसे पहले आपको गार्जियन का आधार नंबर, जो 12 डिजिट का आधार नंबर आपको मिला हुआ है, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस फील्ड में भरा जाएगा। और ध्यान रहिए जब भी आप एक बार भरते हैं कोई भी आधार नंबर, उसको आप एक बार दोबारा उनके आधार कार्ड से मिलान जरूर कर लें। इसके बाद गार्जियन का नेम, जैसा कि आधार कार्ड में लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से गार्जियन का नेम एकदम सही स्पेलिंग के संग आपको इसमें भरना होगा और उनका जेंडर सेलेक्ट करना होगा। ये तीनों चीजें फील्ड भरने के बाद उसके नीचे आपको एक हरे कलर से क्लिक हेयर टू वेरीफाई दिख रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि क्या आपके द्वारा भरी गई जितनी भी डिटेल्स हैं वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो आप कंफर्म का बटन दबाएंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत भर दिया है तो आप कैंसिल करके उसको वापस से अपडेट करें, तत्पश्चात फिर से क्लिक टू वेरीफाई आधार पे करेंगे। एक बार आप जब कंफर्म कर देंगे तो हमारे UIDAI पोर्टल पे वो आधार का वेरिफिकेशन होगा और आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। अगर दिए गए आधार में कोई गलती है या नाम में कोई गलती है तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आधार वॉज इनवैलिड।
इस तरह से हम आधार का चेक कर लेंगे। अगर आपको आधार इनवैलिड का मैसेज आता है तो आप अभिभावक को बोल सकते हैं कि आप जाकर वहाँ लोकल कस्टमर केयर सेंटर या जो आधार के केंद्र बने होते हैं वहाँ जाके अपना आधार चेक करवा लें, जो भी उसमें त्रुटियां हो वो सही करवा लें। तत्पश्चात फिर से आप उनका आधार दोबारा से फीड कर सकते हैं और एक बार सही होने के बाद। इसके बाद इसके नीचे वाले सेक्शन में गार्जियन बैंक डिटेल्स है। जिन भी बच्चों के अभिभावकों का खाता संख्या उनके डिटेल्स के संग नहीं जुड़ी थी उनको भरने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको उस बैंक का IFSC कोड भरना होगा, उस बैंक का जो अभिभावक का अकाउंट नंबर है वो भरना होगा। ये दोनों ही फील्ड बहुत ही ध्यानपूर्वक भरी जानी है और एक बार कंफर्मेशन के लिए दोबारा अकाउंट नंबर भरवाया जाता है नीचे। इस चीज में सबसे ज्यादा ध्यान जो रखना है कि कुछ नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो मर्ज हो गई हैं आपस में, तो हो सकता तो उस केस में जैसे आपकी इलाहाबाद बैंक है एक एग्जांपल के तौर पे, एक इलाहाबाद बैंक है जो कि आपकी इंडियन बैंक हो गई है, तो उस केस में अगर आपकी IFSC कोड जो होगा वो इंडियन बैंक का भरना होगा। IFSC कोड नहीं पता है तो उनसे बोलिए जो नया IFSC कोड है वो बैंक में जाके पता करें और उसके बाद वो आप कंफर्म करें। तो जो भी मर्ज्ड बैंक्स हैं जो अब नया अपडेटेड IFSC कोड है उस बैंक का वही भरना और अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसकी सही करनी है तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डाल के फॉर्म को सेव करना है। एक बार आपने सेव कर दिया फिर ये इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हो पाएगी, तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो बहुत ही ध्यानपूर्वक भरनी होगी। अब मैं आपको पोर्टल पे जाके एक सैंपल लॉगिन करके दिखाऊंगा और उसमें कैसे इन्फॉर्मेशन भरनी है वो भी बताऊंगा इसके साथ। यहाँ पर अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं तो देखिए मैंने टीचर लॉगिन पे क्लिक किया, मेरे को वही दोनों ऑप्शन जो भी मैंने आपको यूजर मैनुअल में दिखाए थे वो यहाँ दिख रहे हैं। आप यहाँ पे DBT के ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नंबर भरेंगे। तो यहाँ एक बार नंबर भरेंगे आप यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपको OTP का आपको सेंड OTP का यहाँ बटन मिलेगा, सेंड OTP पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको OTP भेज दिया गया है। आप जैसे ही OTP भरेंगे यहाँ पे आपका ये लॉगिन हो जाएगा पेज। देखिए जो स्क्रीन मैंने वहां पे दिखाई थी वही स्क्रीन बिल्कुल यहाँ पर आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको DBT डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे लाइव लगा हुआ है। आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको जो पेज मैंने दिखाया था अभी वो वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए जो मैंने स्क्रीन आपको दिखाई थी, कितने एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं और कितने यहाँ पे पेंडिंग फॉर टीचर वेरिफिकेशन है। आपको इस पेंडिंग फॉर टीचर वेरिफिकेशन ध्यान रखिएगा, आप टीचर्स को सिर्फ पेंडिंग फॉर टीचर वेरिफिकेशन वाले पे क्लिक करना है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो जो DCF फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था वैसा खुल के आ जाएगा। अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं तो इसमें देखिए आपके स्कूल की सारी इंफॉर्मेशन, उसका यूडाइस कोड, सत्र, ब्लॉक, टाउन, स्कूल की कैटेगरी सब अवेलेबल है। इसके नीचे आप देखेंगे तो देखिए बच्चों की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, जितने भी बच्चे उस स्कूल में नामांकित है उन सबकी पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या उनका स्टूडेंट जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, SR नंबर क्या है, गार्जियन अकाउंट का पूरी डिटेल भरी हुई है, इसमें रिलेशनशिप विद गार्जियन और ये सब अवेलेबल है। इसमें देखिए जो मैंने आपको अपडेट का बटन दबाया, अपडेट का बटन दिखाया था वो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे अगर किसी बच्चे का नॉट वेरीफाइड स्टेटस है आधार का, तो मैं जैसे उस पर अपडेट पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया तो मुझे जो फॉर्म मैंने आपको अभी बताया था वो देखिए बिल्कुल वही फॉर्म यहाँ पर खुल के आएगा। इसमें आपको यहाँ पे चूंकि इस बच्चे का आधार अभी वेरीफाइड नहीं है तो ये जो फील्ड्स आपको दिख रही हैं जैसे कि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास नेम, उसका एड्रेस, ये सारी फील्ड्स ओपन दिख रही हैं, ओपन टू एडिट है ये अभी, इसमें आप बदल सकते हैं। जिन बच्चों का आधार वेरीफाइड हो गया होगा उसमें ये आपको फील्ड एडिट करने को नहीं मिलेंगी, उसमें आपको यहाँ नीचे दिए गए ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट करना होगा और तत्पश्चात जो भी फील्ड आपको अपडेट करनी है वो अपडेट करनी पड़ेगी।
अब जैसे यहाँ पे ये जो लड़का है पंकज, इसकी मैं अपडेट डिटेल्स यहाँ पर आधार वाली भरूंगा। एक सैंपल डिटेल दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कंसेंट को अग्री करना होगा, उसमें आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ रिलेशन विद गार्जियन लिखा हुआ है, जैसा मैंने बताया था कि फादर, मदर, ग्रैंड फादर और लोकल गार्जियन का ऑप्शन है। सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ फादर। मैंने फादर का रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक सैंपल आधार भरूंगा। मैं अपना अभी भर के एक बार डालता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें आधार नंबर भरा, यहाँ पे मैंने अपना नाम भरा, यहाँ पर मैं जेंडर सेलेक्ट करूंगा और मैं क्लिक टू वेरीफाई आधार पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये आपको एक इंफॉर्मेशन और एक वार्निंग आएगी कि जो आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज किया है वो एकदम सही है कि नहीं है। अगर मैं जैसे मेरे द्वारा इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरी है तो मुझे पता है कि मेरी इंफॉर्मेशन है, तो मुझे पता है इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा जो भरी गई है वो सही है, तो मैं प्रोसीड पे क्लिक नहीं करूंगा, अन्यथा ये आधार सीड हो जाएगा इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर अभी कैंसिल का बटन दबा रहा हूँ, पर आपको यहाँ प्रोसीड का बटन दबाना है। अगर आपका आधार एकदम सही भरा गया है तो वहाँ पे आपको मैसेज लिख के आ जाएगा कि आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। और और मैं इनवैलिड का केस आपको एक बार अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये आधार मान लीजिए कुछ भी भर दिया, ये मैंने देखिए एक मैंने रैंडम आधार नंबर भर दिया है और नाम डाल दिया। अब मैं क्लिक टू वेरीफाई आधार पे करूंगा, मुझे सेम इन्फॉर्मेशन दोबारा दिखेगी। मैं जैसे प्रोसीड पे करूंगा तो देखिए यहाँ पर लिख के आ गया इनवैलिड आधार नंबर। तो इस तरह अगर किसी भी गार्जियन, किसी भी अभिभावक, माता या पिता का आधार नंबर अगर इनवैलिड है तो उसके लिए वो ये यहाँ पे तुरंत मैसेज दे देगा इनवैलिड आधार नंबर। या तो आपसे कुछ गलती हुई है आधार नंबर भरने में, नहीं तो उसके आधार में कोई दिक्कत है जिस वजह से वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। ये इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखते हुए भरना है। इसको आप ओके करेंगे और कैंसिल करेंगे तो और तत्पश्चात ये दोबारा फील्ड भर सकते हैं आप। इसके बाद नीचे आपको गार्जियन डिटेल्स का भरने को आएगा। यहाँ पर जो भी बैंक का IFSC कोड होगा, आप अभिभावक को जब बुलाएंगे अपने विद्यालयों में और उनसे उनकी पासबुक की कॉपी लेंगे, तो पासबुक की कॉपी में जो भी IFSC कोड है वो यहाँ पे फिल करना है आपको बहुत ध्यानपूर्वक। और तत्पश्चात उसका अकाउंट नंबर जो यहाँ दिया गया है, यहाँ एक बार अकाउंट नंबर भरेंगे तो ये उसको इनक्रिप्ट कर देगा और दोबारा आपसे कंफर्मेशन करने के लिए नीचे सेम अकाउंट नंबर भरवाया जाएगा। जब तक दोनों अकाउंट नंबर अगर सही भरे जाएंगे तो ही ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो आपको एक एरर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक चेक और है, हो सकता है किसी विद्यालय में एक अभिभावक के दो से ज्यादा बच्चे भी पढ़ रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर ये जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या परिवार का कोई और बालक या बालिका विद्यालय में पढ़ रहा है, तो आपको अगर पढ़ रहा है तो हाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पे सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि आपकी अगर विद्यालय में नामांकित छात्र की कोई इंफॉर्मेशन गलत है तो आपको यहाँ पे इस सेक्शन पे सेलेक्ट करना है और ये चेक लगाएंगे तो उसके नीचे आप मैं इसको आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ पर इस बच्चे का जैसे आधार इसका वेरीफाइड है, मैं अपडेट पे जाऊंगा। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, आप पिछले स्क्रीन पे मेरा दिखा था कि मैं बच्चे की इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता था, ये सारे सफेद थे, इन पे मैं क्लिक करके एडिट कर सकता था। पर अभी आप देखेंगे चूंकि इस बच्चे का आधार वेरीफाइड है तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर अब जैसे मैं यहाँ पे इस नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यदि छात्र से संबंधित दर्ज जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए चेक करना होगा। तो देखिए मेरे पास 4 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। यदि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ में कोई संशोधन करना है तो आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे, उसके आगे उसकी सही जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर भरेंगे और नीचे अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि SR नंबर में कोई दिक्कत है या गलत दिया हुआ है, आप उसका अपडेटेड SR नंबर यहाँ पर भरेंगे।
अगर लगता है आपको कि नाम की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ है तो नाम सेलेक्ट करिए, उसका सही नाम भरिए यहाँ पे। अगर लगता है आपको जेंडर उसका गलत भर गया है, कोई फीमेल था उसका मेल हो गया है, मेल का फीमेल हो गया है, तो जेंडर पे सेलेक्ट करेंगे, उसका यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद सेव का ऑप्शन आएगा, उसको आप जैसे ही सेव करेंगे ये इन्फॉर्मेशन उसके उसके अभिभावक का पूरा अकाउंट, उसका आधार वेरिफिकेशन तथा बच्चे से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सब वहां पे सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको उसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं दोबारा ये रिपीट करूंगा कि इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही ध्यान पूर्वक हर इंफॉर्मेशन को भरें, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। हम लोग आधार और बैंक अकाउंट में पैसा भेजने वाले हैं, तो उस वजह से इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक भरा जाना। इसके बाद मैं आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट वाली जो हमारा एक मॉड्यूल था जिसमें स्टूडेंट काउंट का इंफॉर्मेशन भरी जानी है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ स्टूडेंट एनरोलमेंट साइड में आपको दिखेगा। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देगा जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई है। यहाँ पर आपको 3 इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहली चीज, बहुत सारे मुझे एक मैसेजेस आ रहे थे कि कंफ्यूजन था कि कौन सी पंजिका को लेना है। तो जैसा कि पत्र में भी लिखा हुआ था कि छात्र उपस्थिति पंजिका को ही आपको लेना है और उसमें 31 मार्च 2021 तक का जो भी नामांकन है कक्षा 1 से 8 तक का सिर्फ वही लेना है। और उस 31 मार्च तक की जो भी आपकी नामांकन की स्थिति थी कि कितने कितने उसमें छात्र, कितनी छात्राएं थी, उनका यहाँ पे विवरण देना है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये तरीके का फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, एरिया टाइप, फिर सत्र, ब्लॉक, टाउन, स्कूल नेम, यहाँ यूडाइस कोड अवेलेबल होगा। अगर आपको लगता है कि यूडाइस कोड में कुछ गलती है तो आप यहाँ पर यूडाइस कोड को सही कर सकते हैं। आपको उस यूडाइस कोड से संबंधित जो विद्यालय है उसमें क्या कैटेगरी के अंदर आता है। अगर वो बेसिक शिक्षा में आता है तो बेसिक शिक्षा, अगर वो किसी और लोकल बॉडी, गवर्नमेंट एडेड सहायता के सहायता प्राप्त में आते हैं, मदरसे में आते हैं, अगर मतलब कई तरीके की यहाँ पे जो यूडाइस के अंदर कैटेगरीज होती है वो यहाँ दी गई है। अगर आपका जो विद्यालय है वो इन कैटेगरी में फॉल करता है तो उस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि कक्षा 6, 7 और 8 है इस स्कूल में, तो मैं जैसे टोटल नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे 10, मान लीजिए 10 है, यहाँ पे मेरे पास छात्राएं 10 हैं, तो यहाँ पर अपने आप ही 20 दिखाई देने लगेगा टोटल एनरोलमेंट में। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा और यहाँ जो ऊपर टोटल एनरोलमेंट वाली फील्ड है यहाँ पर भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको गिनती करके नामांकित छात्र और छात्राओं की संख्या इसमें दर्ज करनी है कक्षावार। अब जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर दोबारा भरूंगा, कक्षा 8 के लिए भी कुछ भरूंगा। यहाँ पर मैं एक प्रमाणीकरण मांग रहा हूँ जिसमें आपको ये बोला जा रहा है कि प्रमाणित किया जाता है कि जो भी आपने विवरण भरा है वो सही है और सत्यापित करने के बाद भरा जा रहा है। और इसमें आगे